प्राइवेट स्कूलों में हो रही अनियमितताओं को लेकर जिला कलेक्टर द्वारा परासिया के 2 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार मामला नियमों के उल्लंघन का है। बताया जा रहा है कि लगातार हर सत्र में स्कूल संचालक द्वारा पुस्तकों को बदला जाता है, जिससे अभिभावक सहित छात्र भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसी को लेकर परासिया के हैप्पी किड्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और आराधना कॉन्वेंट स्कूल पर जिला कलेक्टर द्वारा नोटिस जारी किया गया और इन शिकायतों पर 3 दिन में उचित जवाब देने की बात कही गई, नहीं तो आगामी दिनों में इन पर कार्यवाही होगी। देखिए पूरा मामला। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम कुछ ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो ज्वलंत मुद्दे कहलाते हैं। इसमें हम लगातार कुछ कड़ियों के बीच में लगे हैं, जिसमें हम अभिभावकों के तरफ से खड़े हुए नजर आ रहे हैं और लगातार उन लोगों पर हमला कर रहे हैं जो लोग काला बाजारी के धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में हमें एक बड़ा नाम पता चला। हम शहर से, छिंदवाड़ा शहर से कुछ दूरी तय करके आए और एक ऐसे, अगर मैं बात करूं, अभी तक हमने जिन मसलों को उठाया है उसमें हम दुकानदारों के ऊपर उंगली उठाते थे, लेकिन आज जब हम इस मामले में उलझे तो हमें पता चला कि एक ऐसा दुकानदार परासिया क्षेत्र में पाया जाता है जो लगातार इन सब मामलों में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। और किन के लिए? वो स्कूल के खिलाफ खड़े होकर के आवाज बुलंद कर रहा है कि अभिभावकों को आखिर कब तक और कितना ठगा जाएगा। इस मामले में शिकायत भी हुई, शिकायतें हुई, नोटिस जारी किया जिला कलेक्टर के द्वारा उन स्कूलों को। क्या था पूरा मामला, बताने के लिए हमारे साथ अनूप खंडेलवाल जी यहाँ पर हैं। खंडेलवाल स्टेशनरी शॉप इनकी परासिया में है, बहुत बड़ी शॉप है और इसका संचालन ये करते हैं। इन्होंने बहुत कुछ बातें हमें बताई, उनमें से कुछ मुद्दे हम आपके सामने लाएंगे। क्या था पूरा मामला जो था आपने उठाया? मामला जो ये है परासिया में जो है, ये कंटिन्यू पुस्तक बदलने का मामला है और सीधा सीधा अभिभावकों की जेब पर डाका डालने वाला मामला है। ये हर साल पुस्तकें बदलना कहीं से कहीं तक न्याय संगत नहीं है। स्कूल असल में कमीशन के कारण, जो पुस्तकों में, प्राइवेट पुस्तकों में जो कमीशन मिलता है, उसके कारण वो हर साल पुस्तकें बदल रहा है, लगातार बदल रहा है और महंगे महंगे सेट लगा रहा है। प्राइवेट पुस्तकें जो है वो इस प्रकार से उसकी सेटिंग की जाती है कि किसी अन्य दुकानदार को वो पुस्तकें नहीं मिलती है और उसमें कमीशन इतना होता है कि इनको हर साल पुस्तकें बदलने में मजा आता है, इसलिए हर साल पुस्तकें बदलते हैं। इस संबंध में मैंने माननीय कलेक्टर साहब को शिकायत दर्ज की है और शिकायत की जांच जारी है। और इसमें एक परासिया का एक और स्कूल है, न्यू आराधना कॉन्वेंट स्कूल है, उसके प्राचार्य मधु राय जी हैं, उन्होंने भी पुस्तकें बदली है। उन्होंने शासकीय पुस्तकों को हटा करके और प्राइवेट पुस्तकें लगाई है और साथ में ये तर्क दिया है कि प्राइवेट पुस्तकों का वजन जो है वो सरकारी पुस्तकों से कम है। तो ये कैसे संभव है? शासन ने जो पुस्तकें निर्धारित करी है या शासन की जो पुस्तकें हैं उसका वजन शासन ने अपनी नीति के अनुसार तय किया है और पुस्तकें तैयार की है। उसका वजन प्राइवेट पुस्तकों से कैसे कम हो सकता है, यह बात समझ में अभी तक नहीं आई है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं कि जो पुस्तकों का कमीशन है, कितने कमीशन रहते हैं, क्योंकि आप उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपको पूरी जानकारी है। आप जैसे दुकानदार है तो आपके जेब में कितना आता है, स्कूल वाले कितना लेते हैं? सर, इसका कोई परफेक्ट मापदंड नहीं है। कभी 60%, कभी 50%, कभी 40%, ये सब अलग अलग प्रकार की पुस्तकें होती है और पब्लिशर जो है अलग अलग प्रकार से इनके कमीशन को स्कूल वालों को प्रोवाइड करवाता है। इसमें हमारे हाथ में मुश्किल 10-15% आता है, उसमें समस्त प्रकार के खर्चे हमारे होते हैं और उसके बाद सारा पैसा इन लोगों के पास अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है। आपने जो पिछले दिनों शिकायत की कलेक्टर के द्वारा, तो क्या शिकायत आपने की थी और किन किन स्कूलों का था? क्या नोटिस कुछ जारी हुआ जो आपको? शिकायत मेरे ही द्वारा जारी की गई थी और मैं स्वयं जिला शिक्षा अधिकारी के पास गया था, उनसे मिला था, मिल करके बात करके मैंने शिकायत वहां पे दर्ज करी थी और उसकी कॉपी माननीय कलेक्टर महोदय के ऑफिस में मैंने दी थी और उसके तहत जो कार्रवाई हुई है तो उसमें स्कूल संचालकों को नोटिस आया हुआ है। स्कूल संचालक उसका जवाब दे रहे हैं, उसके बाद कलेक्टर महोदय क्या निर्धारण करते हैं यह देखना बाकी है। तो लगातार हमने आपको बताया है कि अलग अलग क्षेत्रों में ये वाले मामले तो सामान्य है। पुस्तकों पर कमीशन खोरी का मामला लगातार उठ करके आता है। ऐसे दुकानदार बहुत कम होते हैं जो पालकों के हित की बात करते हुए इन मुद्दों को उठाते हैं और सामने आकर के ये सब बातें रखते हैं।
हमने इसके पहले भी इनसे बहुत चर्चा की थी, उसके बाद हम आज जब इनसे मुलाकात हुई तो हमने पूरे मामले को समझा। तो आपको ये बताएंगे कि ये तो सिर्फ एक पहला एपिसोड है, इसके आगे भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो उजागर होगी और पता चलेगा कि आप जिन स्कूलों में अपने बच्चे का प्रवेश करवाते हैं कि वहां किस तरीके से आपको ठगने का काम करते हैं, और जो पुस्तकों की कालाबाजारी का काम है वो कितना बड़ा है, ये आगामी समय में आपको देखने को मिलेगा। एमपी की बात के लिए देवेंद्र गोपी ठाकुर।